फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है वंदना प्रेगनेंसी फैक्ट चैनल में। जब हम महिलाओं का पीरियड मिस हो जाता है तो हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आता है, कहीं हमको प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। तो हमारे पीरियड मिस होने के बाद हमको कब अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। और दूसरा सवाल आता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि क्या टाइमिंग होती है, क्या तरीके होते हैं, पीरियड मिस होने के बाद कब हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो आप मेरे वीडियो में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको एकदम ज़रूरी जानकारी मिले बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जिन महिलाओं का पीरियड रेगुलर होता है, हर महीने रेगुलर टाइम पे आता है, तो उनको पीरियड मिस होने के बाद, जिस दिन पीरियड मिस हुआ उस दिन या तारीख से आपको 7-8 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिले। अच्छा, ये 7 दिन बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते क्यों हैं? देखिए, जब हम अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं, प्रेगनेंसी तभी शुरू नहीं हो जाती है। ठीक है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसे रहता है। ठीक, ये ऐसे रहता है, यहाँ से 2 ओवरी लगा रहता है, राइट लेफ्ट, और ये जो है दोनों मेरे हाथ, ये फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ से ओवरी से एक रिलीज होगा और फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। जब अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करेंगे तो यहाँ से करने के बाद जो हमारा होता है ओवुलेशन के टाइम पे, यहाँ से एक रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और यहाँ पे एक और स्पर्म, जो मेल के स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो फर्टिलाइज करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ये मान लीजिए मेरा यूटेरस है, ये बच्चेदानी है, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फर्टिलाइज तो एक हो जाएगा, जो जाइगोट एम्ब्रियो बन जाएगा सेल डिवाइडेशन के बाद, जो एम्ब्रियो यहाँ बन जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो इसको जाने में यहाँ बच्चेदानी में कम से कम 3 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं, तब जाके ये बच्चेदानी में पहुंचता है। फिर अगर बच्चेदानी में पहुंच गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए, नहीं। जब तक ये जो एम्ब्रियो होता है, जो यहाँ पे आ गया, इस यूट्रस में आ गया, बच्चेदानी में आ गया है, गर्भाशय में आ गया है, जब तक वो गर्भाशय बच्चेदानी की जो दीवार होती है, जिसको इंट्रोमीट्रियम कहते हैं, उसमें जब तक चिपकता नहीं है, चिपकने का मतलब जब तक आरोपित ना हो जाए, जब तक उसका इम्प्लांटेशन, आप लोग बहुत सर्च करते हैं कि इम्प्लांटेशन मेरा सक्सेसफुल रहा कि नहीं, जब तक वो इम्प्लांट ना हो जाए, उसको इम्प्लांट होने में कम से कम 3-4 दिन लगते हैं। बच्चेदानी के दीवार पे जो एम्ब्रियो रहता है, जो बच्चा रहता है, उसको चिपकने में 3-4 दिन लगते हैं। जब वो चिपक जाता है उसके बाद आपके ब्लड और यूरिन में एक एचसीजी हार्मोन्स होता है, जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, उसका सिक्रीशन बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तब जाकर अगर ये हार्मोन्स ना बने तो शायद आपकी प्रेगनेंसी ना हो पाए, बच्चे की ग्रोथ ना हो पाए। ठीक, इसलिए वो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। आपने इंटरकोर्स किया तो उसके 7वें दिन बाद आपकी प्रेगनेंसी होना स्टार्ट होती है। जब वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा बच्चेदानी में, तो वहाँ पे एचसीजी हार्मोन का सिक्रीशन होगा, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। फिर वो आपके यूरिन और ब्लड में जाएगा, तो जो हमारा प्रेगनेंसी किट होता है वो यूरिन को लेके जो एचसीजी हार्मोन्स होता है उसके लेवल, उसकी मात्रा को ही डिटेक्ट करता है, तभी जाके पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो जो अगर आपकी रेगुलर प्रेगनेंसी है तो 7-8 दिन बाद करेंगे तो जो उसकी मात्रा होती है एचसीजी हार्मोन्स की, वो मैक्सिमम होती है, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं जिनकी पीरियड इरेगुलर है, 2-4 दिन घट बढ़ के, आगे पीछे होके, प्लस माइनस होके जिनकी पीरियड आती है, तो ये इरेगुलर पीरियड साइकिल होती है। तो उनमें, उनके केस में क्या करना है आपको, कम से कम 10 दिन के बाद, जिस दिन आपकी पीरियड मिस हुई है उसके कम से कम 10 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। पीरियड मिस होने के 3-4 दिन बाद ही टेस्ट करती हैं तो हो सकता है कि आपके प्रेगनेंसी किट, जो कि टी लाइन पे एक हल्की गुलाबी पिंक लाइन देखने को मिल सकती है, अगर फिर से आप दोबारा 5-6 दिन बाद करते हैं तो आपको डार्क लाइन देखने को मिलेगी, जिससे कंफर्म हो जाएगी कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई। अब आता है सवाल कि जो प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट है किस समय करना चाहिए, सबसे अच्छा समय क्या होता है जिससे कि हमको रिजल्ट एकदम सटीक मिल जाए।
तो आप सुबह उठना है, आपको पहली यूरिन, अपनी मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन जो कि डार्क येलो कलर की होती है, बहुत ही कंसनट्रेट फॉर्म में होती है, मतलब उसमें एसएचजी की जो हार्मोन्स का लेवल है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अगर उस यूरिन को लेके करते हैं तो आपको डार्क लाइन देखने को मिलेगी टेस्ट में, और आपका टेस्ट जो रहेगा एकदम क्लियर और सटीक रहेगा, क्योंकि जो सुबह का मॉर्निंग यूरिन होता है वो कंसनट्रेट फॉर्म में रहता है। अगर आपने कुछ खा पी लिया, चाय पी ली, खाना खा लिया, पानी पी लिया, कुछ भी खा पी लिए, तो आपका यूरिन क्या होगा, कलर उसका व्हाइट हल्का सा हो जाएगा, पतला सा लगेगा और वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब जैसे कि एसिड होता है, अगर 1 चम्मच एसिड आपके सर पे पड़ जाए, कहीं भी पड़ जाए तो वो जल जाता है। अगर उसी 1 चम्मच जो आपका एसिड है उसको हम 1 गिलास पानी या 1 जग पानी में मिला देंगे तो उसकी जो कंसंट्रेटिंग पावर है वो कम हो जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा फर्स्ट मॉर्निंग का यूरिन होता है जो कि सबसे बेस्ट होता है, आपको सबसे सही रिजल्ट देगा। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, टी सेक्शन पे हल्की गुलाबी लाइन आती है, तो आपको 5 या 7 दिन बाद फिर से उस टेस्ट को दोबारा करिए, तो आपको इस बार आपका रिजल्ट एकदम सटीक देखने को मिलेगा। अब तीसरा सवाल आता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का तरीका क्या है। जो महिलाएं पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज कर रही हैं उनको नहीं पता होता है कि इसका तरीका क्या होता है, तो पहले जो आप टेस्ट किट लाती हैं उसको अच्छे से, जो निर्देश दिया रहता है उसको अच्छे से पढ़िए, जो प्रोसीजर बताया होता है कैसे कैसे करना है उसको देखिए अच्छे से। हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट किट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, लोकल कंपनी का नहीं होना चाहिए। अगर उसकी एक्सपायरी जरूर देखिएगा, एक्सपायरी अगर नज़दीक हो तो आपको उसको नहीं लेना है, जिसकी एक्सपायरी काफ़ी टाइम के बाद वो डैमेज होगी तो उसको आपको लेना है। ठीक है, देखिए जो प्रेगनेंसी किट होता है उसमें एक आपका ड्रॉपर होता है जिससे वो यूरिन आपको लेना होता है, और एक सैंपल टाइप का दिया होता है, बना होता है, उसमें टी लिखा होता है पहले, और दूसरे सेकंड नंबर पे सी लिखा होता है, जो कि टी का मतलब जो आप टेस्ट कर रही है उसका रिजल्ट आएगा, सी कंट्रोल लाइन होता है, और वहाँ पे एक गोले आकार में देखेंगे तो वहाँ पे ड्रॉपर से आपको यूरिन उसमें डालना होता है। आपको ये प्रोसीजर जो प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट कर रही हैं उसको 3 से 5 मिनट के अंदर ही करना है। उसमें टाइम दिया रहता है कंपनियों की तरफ से कि कितने मिनट में आपको इसको करना है। ये नहीं कि आपने कर लिया इसको कुछ टाइम के बाद रख दिए तो वो आपकी जो लाइनें हैं वो इवापोरेट हो जाएंगी, लाइनें हल्की हो जाएंगी। और एक बार आपने उस किट का यूज कर लिया है तो उसको दोबारा नहीं कीजिए, वो फिर खराब हो जाता है, एक ही बार उसका यूज करना होता है। कुछ महिलाओं में देखा गया है कि वो प्रेग्नेंट तो रहती हैं, प्रेगनेंसी उनकी रहती है, बट वो जब भी टेस्ट किट से करती हैं तो उनका रिजल्ट जो होता है नेगेटिव बार बार दिखाता है। तो हो सकता है उनका रीजन ये भी हो सकता है कि जो एसएचजी हार्मोन्स है आपके यूरिन में उसकी मात्रा कम बन रही हो। तो आप डॉक्टर के दिखाएंगे तो डॉक्टर को आप सही एडवाइस देंगे, हो सकता है वो आपका ब्लड टेस्ट करवाए जिसमें आपका सीरम एसएचजी टेस्ट करवाते हैं, इससे आपको पता चलता है कि कोई प्रेगनेंसी है कि नहीं। आपके किट में 1 लाइन आती है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, अगर आपकी किट में 2 लाइनें आती, डार्क लाइनें आती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी है। देखिए जो प्रेगनेंसी किट होता है उसका रिजल्ट इस प्रकार होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी किट में 1 लाइन आती है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, नेगेटिव है। अगर आपकी प्रेगनेंसी किट में 2 लाइनें आती, डार्क लाइनें आती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी 100% है। अगर तीसरी रिजल्ट ये है कि अगर आपकी किट में एक डार्क लाइन रहती है और एक हल्की गुलाबी लाइन रहती है तो आपको 5 से 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट करने की जरूरत है, जिससे आपको एकदम सटीक रिजल्ट मिले। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।